Hello, I'm Kamal, Hi, I'm Amar. and welcome to our new YouTube channel, The Pitch Side Chronicles. So हम दोस्तों ने मिलके एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है and we all are very passionate about all things sports and यही passion हम आपके साथ share करने जा रहे हैं. And guys, आज है the world's first ever World Football Day. You heard that right? United Nations ने declare किया है आज as the world's first ever World Football Day. Which is today, May 25th. And because ये बहुत ही एक स्पेशल ऑस्पिशियस ओकेजन है rather for football fans around the world, तो हम लोग ने सोचा आज का हमारा पहला वीडियो, पहला पॉडकास्ट रहे about the beautiful game that is football. So, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? कमल, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अबाउट द क्रेजी फुटबॉल फैंस अराउंड द वर्ल्ड. सो अगर आपने देखा होगा और नोटिस किया होगा, फैंस अराउंड द वर्ल्ड बहुत ही अजीब अतरंगी चीजें करते हैं. Like they go on to a very large extent to meet their idols, their favorite players. अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं. मैच में मारामारी होती है, बहुत अजीबोगरीब चीजें होती है एंड समटाइम्स इट काइंड ऑफ गेट्स इनटू द वाइल्ड सेक्शन. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है एंड आई होप आपको और मुझे ये सब डिस्कस करने में, हम सारे फैंस को ये सारी स्टोरीज डिस्कस करने में काफी मजा आएगा. एंड कमल, आज हम लोगों का जो पहला स्टोरी जो मैं आपके साथ इनफैक्ट शेयर करना चाहता था, 2002 वर्ल्ड कप में ये हुआ था. सो अगर आपको नोटिस करोगे आप अक्रॉस द वर्ल्ड फुटबॉल के मैचेस में कि फैंस यूजुअली आते हैं एंड दे क्रिएट अ मेस, गन फैलाते हैं, शोर मचाते हैं, अपना जो भी मतलब ईटेबल्स रहते हैं वो वहीं फेंक देते हैं. बट दिस इज समथिंग व्हिच एस्टोनिश्ड मी ड्यूरिंग द 2022 वर्ल्ड कप. जापान का एक पर्टिकुलर गेम था जिसमें जापान जीत गई थी, बट गेम होने के बाद उनके फैंस बैठ के स्टेडियम को क्लीन कर रहे थे एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. इवन ये चीज जापानीज कल्चर में भी सिखाई जाती है. एग्जैक्टली, एंड प्रोबेबली दिस इज समथिंग व्हिच इंडियन फैंस कैन लर्न फ्रॉम. एग्जैक्टली. स्पीकिंग ऑफ इंडियन फैंस, बाय द वे, इंडियन फैंस भी बहुत क्रेजी होते हैं एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन सी इन द कैलकाटा डर्बी. मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच में जो मैच होता है, जहां पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है एंड पूरा शहर डिवाइडेड होता है. मतलब लाइक लिटरली आधे लोग या तो मोहन बगान के फैन होंगे या फिर ईस्ट बंगाल के. एंड बहुत सारे किस्से, खैर वो हम सालों के साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ वैलिडेटेड प्रूफ ऑफ इट. मगर रेफरीज एंड मैच कमिश्नर्स, दे आर प्रेशराइज्ड बाय द फैंस बिकॉज कैलकाटा डर्बी इज अ हॉट थिंग. एक ऐसा ही किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. ओके. आपने बोरुसिया डॉर्टमुंड का नाम सुना ही होगा. जर्मनी का क्लब. राइट. सो उनके फैंस इतने क्रेजी होते हैं कि जब वो अपनी सीट्स पे खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि येलो वॉल बना हुआ है पूरा. राइट. तो कोई भी टीम जब उनके स्टेडियम में खेलने आती है तो वो वहाँ कतराती है खेलने से. डर लगता है कि नहीं, ऑब्वियसली यार होगा ही. बहुत इंटिमेटिंग होता है वो खेलना. आपको एक स्टोरी से और वाकिफ करना चाह रहा हूँ. ये स्टोरी है एक केरला बेस्ड मैथमेटिशियन की, क्लिफन फ्रांसिस, जो ऑल द वे इंडिया से रशिया गए थे साइकिल पे सिर्फ एक वर्ल्ड कप का मैच देखने, और उन्हें अपने आइडल से मिलना था जो है लियोनेल मेसी. इंडिया से रशिया चलेगा साइकिल पे? यस, वो ऑल द वे इंडिया से दुबई गए शिप कंटेनर के थ्रू. ओके. जो डंकी कहते हैं हम जिसे. ऑलराइट. और कमल, अब मैं आपसे एक स्टोरी ऐसी डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ही शॉकिंग है. अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि फैंस कैसे बहुत ही अच्छी अतरंगी चीजें करते हैं, बट कभी कभी ये चीजें पागलपन में बदल जाती हैं. कैसे? एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ. एक कोलंबिया के फुटबॉल प्लेयर थे, आंद्रेस एस्कोबार. उन्होंने 1994 के वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स गलती से ओन गोल कर दिया था. ये गलती सब प्लेयर से होती है. And when he came back to Colombia after, like, of course Colombia उस particular वर्ल्ड कप से एग्जिट कर गई थी. They went back home and उनके साथ फिर जो इंसिडेंट हुआ, मतलब आपको लगेगा यार फुटबॉल फैंस इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं. क्या हुआ था? So he had, after he came back home, तो after one particular day he went to a night club. और फिर नाइट क्लब से जब वापस आ रहे थे, पाब्लो एस्कोबार, जो आपने सुना होगा, द इनफेमस एस्कोबार ग्रुप. सो उनके मेन आए और उन्होंने आंद्रेस एस्कोबार को आफ्टर ही केम आउट फ्रॉम द नाइट क्लब, ही शॉट देम. He shot him dead, and Andres Escobar was dead on the spot. So अब देखिए कैसे पागलपन होता है फुटबॉल में, and fans can get actually negative to a certain extent. या आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी पता है जहाँ पे फैंस ने
इस किस्म का पागलपन किया हो? इतना ज्यादा पागलपन तो नहीं, बट मुझे एक स्टोरी पता है। So, आपको 2012 का ओलंपिक्स फाइनल याद है वुमेन्स फुटबॉल का? वो जापान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला? यस, जापान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला। राइट। सो मैच के पहले उस टाइम के फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने ये कमेंट दिया था कि वुमेन फुटबॉलर्स शुड वेयर टाइट शॉर्ट्स सो दैट दे कैन बी मोर मार्केटेबल। यस, ऐसा ही एक कमेंट आया था। सेप ब्लैटर ने ये कहा था? यस, ये सेक्सिस्ट कमेंट ओके वहाँ उस टाइम के फीफा प्रेसिडेंट ने बोला था। अच्छा। इस कारण फैंस ने उन्हें बू किया था। कमल, आई थिंक ये बहुत ही सीरियस हो रहा है। हम लोग को इससे मूव ऑन करके लेट्स टॉक अबाउट हाउ फैंस एक्चुअली सेलिब्रेट देयर टीम्स। यस, एक लाइटर वर्जन पे आते हैं, लाइटर नोट पे हम लोग आते हैं। एंड एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो आइसलैंड की फुटबॉल टीम के साथ होता है। सो आइसलैंड के फैंस दे डू समथिंग एज अ वाइकिंग क्लैप। दे डू दैट एंड व्हाट दे डू टुगेदर विद द टीम, दैट्स द वाइकिंग क्लैप। तो ये क्लैप तभी की जाती है जब उनकी टीम जीतती है? नहीं, इनफैक्ट ये किया जाता है irrespective of what the result is, whether they win, they lose or they draw. सारी टीम्स, इनफैक्ट both the men and the women team, they come and do the Viking clap with the fans. और ये बहुत ही एक अमेजिंग, एक रोलिंग एटमॉस्फेयर रादर बना देता है स्टेडियम में, और देखने वालों को बहुत मजा आता है इस चीज में। तो ये सेम चीज क्या हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है? यस, इनफैक्ट आईएसएल में भी आजकल आप देख रहे हो कि वाइकिंग क्लैप होनी शुरू हो रही है। केरला ब्लास्टर्स करते हैं, एंड इनफैक्ट हमारी इंडिया की नेशनल टीम भी, सुनील छेत्री इज काइंड ऑफ लीडिंग द वे इन दिस, वो भी करते हैं, एंड पूरा क्राउड इससे रोर अप हो जाता है। सो अमर, मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। जब आपको याद है मैन सिटी 2012 में प्रीमियर लीग का खिताब जीती थी, जब एग्वेरो ने आके गोल मारा था, उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया अपना शर्ट हटा के। फैंस इतने क्रेजी थे कि उन्होंने पूरा मैच का सिक्योरिटी ब्रीच करके पिच पे आ गए थे। सो वैसा इन्वायरमेंट आपको शायद ही कहीं और स्पोर्ट में देखने को मिलेगा, अनलेस अनटिल इट्स फुटबॉल। यस, एब्सोल्युटली। सो कमल, कैसा लगा आपको पूरा? काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। यस, तो आई थिंक काफी बहुत ही कोकीनेस ऑफ फैंस और उन लोगों का पागलपन आज हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो, एंड ऐसे ही होपफुली मजेदार एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करना चाहें तो प्लीज हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट पे हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहे द पिच साइड क्रॉनिकल्स।